नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पंचायत चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए बीरपुर प्रखंड के बीरपुर पूर्वी पंचायत में हम आए हुए हैं और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि ये वो प्रखंड है, ये वो पंचायत है बीरपुर प्रखंड का जिसकी राजनीतिक इतिहास बहुत शानदार रहा है, लेकिन परिवर्तन की बयार के पीछे का भी जो राज है हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ इस समाज में कुछ ऐसे भी समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेदारी लेने को आतुर हैं और जिम्मेदारी लिया भी है। जी हाँ, 2001 से 2006 तक पंचायत समिति के सदस्य रहे, साथ ही 2006 से 2016 तक यहाँ के मुखिया का भी चुनाव जीते हैं, प्रतिनिधित्व किया है। जी आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं राम प्रवेश जी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तमाम लोग उनके साथ हैं, उनके समर्थक हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये पूछेंगे कि शिक्षा का अलख जगाने वाला जगह आज शिक्षा में इतनी गिरावट क्यों है बीरपुर में। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और तमाम हम अपने दर्शकों से आपका जो परिचय दिया है उस हिसाब से आप ये बताइए कि आप यहाँ का प्रतिनिधित्व भी किए थे, अब आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी लेने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब से हम लोग पंचायत समिति का पद आम जनता के द्वारा हमको दिया गया, उसके बाद फिर हमको उनके द्वारा 2006 से लेकर 2016 तक यानी 2 टर्म मुखिया का पद मिला, जिसमें हमने शिक्षा पर काम किया है। जिसमें आपको उदाहरण स्वरूप बता देना चाहते हैं कि एक गांव है जिसको लखनपुर हम लोग बोलते हैं, तो वो लोग महानपुर से आके बीरपुर लखनपुर में बसे हैं, जो आबादी लगभग 500 के आसपास होगा और उसमें दलित और सहनी समाज के लोग अधिकांश संख्या में है, तमाम गरीब लोग हैं। उनके बाल बच्चे के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो वहाँ स्कूल की स्वीकृति दिलवाया। स्कूल स्वीकृति दिलाने के बाद एक दरवाजे पर वो चलता था। उसके बाद हमने क्या किया, जो वहाँ के लोगों को बसने के सिवा अलावे कोई ज़मीन नहीं था, तो 10 कट्ठा ज़मीन हमने खरीद कर वहाँ एक स्कूल बनवाया। और ये 10 कट्ठा ज़मीन आपने अपने व्यक्तिगत फंड से खरीदा? जी, ये ज़मीन हमने अपने व्यक्तिगत फंड से खरीद के बनाया, ताकि वहाँ के लोगों की स्थिति ये था जो हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे और ज़मीन सरकार के द्वारा आवंटन। उस समय आप किस पद पर थे? उस समय हम मुखिया के पद पर थे। मुखिया के पद पर थे। तो हमने मुखिया के पद पर रहते हुए हमने 10 कट्ठा ज़मीन खरीदा। 2-3 आदमी से ज़मीन को लिया गया और ख़रीद के उसके बाद वहाँ 2 तल्ला स्कूल बनाने का काम किया। उसी प्रांगण में एक आंगनबाड़ी सेंटर भी देने का काम किया। अब वहाँ के लोगों के लिए छोटे बच्चे एक आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ते हैं, बैठते हैं। उसके बाद वो जो प्राइमरी स्कूल बनवाए हैं उसमें जाके पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी शिक्षा में उपलब्धि हुआ जो वो बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जिसका स्कूल काफ़ी दूर था, वो जा भी नहीं सकता था और पढ़ भी नहीं सकता था, तो हमको लगा शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। कुछ देने से अच्छा है कि इसको एक अंधा को जैसे लोग कोई लाठी देता है, हम समझते हैं उसको आँख देना अच्छा है। 500 रुपया दारू से काम नहीं चलेगा। ये तो आप देख ही नहीं समाज में क्या हो रहा है। लेकिन हम अक्सर पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बिहार में लगता है कि पंचायत की एक संस्कृति हो गई है कि हम पैसे दे करके, दारू दे करके आवाम को मिला सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पंचायत के लोग जागरूक हैं और होशियार भी हैं। अगर लोग कोई करना भी चाहते हैं, वैसे लोग को कभी भी जनता कभी भी टिकने नहीं दिया है, वैसे लोग को खदेरा है। और हमको उम्मीद है कि उस तरह के लोग भी मंसूबा बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को खदेरने की आवश्यकता है जो इस तरीके के करप्शन को लेकर के आपके पंचायत चुनाव में आपका पंचायत कैसा हो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। और आप तमाम लोगों से हम कहना भी चाहेंगे कि जो लोग आपको प्रलोभन देते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी तरीके से षड्यंत्र रच करके आपके
अमूल्य वोट को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो निश्चय ही जान लीजिए कि आपके न तो वो आपके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, न ही आपके समाज के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। एक बार फिर से हम राम प्रवेश जी बताइए, आपके यहाँ बड़ा अच्छा राजनीतिक माहौल रहा करता था। एक वक्त था जब लाल सलाम हुआ करता था ये इस क्षेत्र में, काफ़ी लंबे समय तक। अभी जो निर्वर्तमान मुखिया प्रत्याशी है वो यहाँ के प्रमुख भी रहे हैं, तो उस हिसाब से पंचायत का तो विकास बहुत बेहतर होना चाहिए। आपके हिसाब से कैसा है? बहुत बेहतर पंचायत का विकास जो रहा है, तो विकास तो 2016 तक जो विकास हुआ वो आम समाज को दिखता है, ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज के बच्चे लोग जान रहे हैं जो विकास हुआ है। हमारे गांव के तमाम सड़कें जो बना हुआ है, वो सारे सड़कें अगर आप देखेंगे और पूछेंगे तो मेरा ही बनाया हुआ है, तमाम सड़कें। उसके बाद इतना ही नहीं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाया हुआ है, हमने कोशिश किया है हर वार्ड में कम से कम लोगों को बैठने उठने के लिए या किसी तरह का निकाह पढ़ाने का या बाराती रखने के जगह के लिए हर वार्ड में हमने सामुदायिक भवन बनाया है और बना हुआ है, जो आपके आम लोगों ने बताएगा। अच्छा, ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की तो स्थिति बहुत ख़राब नज़र आई। हम गए थे वहाँ पे, हमने देखा बहुत बदतर स्थिति में है। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि मनरेगा के तहत उस फील्ड को भराया गया, लेकिन देखने से कहीं ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ। मध्य विद्यालय अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन मध्य विद्यालय के बारे में गांव में लोगों ने चर्चा किया कि उसमें भी आपका बहुत बेहतर योगदान रहा है। क्या योगदान है आपका? सबसे पहले मध्य विद्यालय की स्थिति काफ़ी बदतर था, बद से बदतर कहा जाए, कि स्कूल गिरने की कगार पर थी। डर लगता था बच्चे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है, लेकिन हमने उसको अपने मन में ठाना और उसका सफलता प्राप्त किया। जो लगभग आज वो मध्य विद्यालय एक कॉलेज की तरह लगता है। तमाम जितने भी रूम हमने बनाया है, सारे रूम बन गया है। चारों तरफ से बिल्डिंग बनाए हैं, बीच में फील्ड का जगह रखे हैं। उस फील्ड में ये स्थिति था, उस ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुनवा दिया गया था ज़मीन विवाद में। उस गड्ढे को हमने मिट्टी भरा के लगभग 34 कमरा हमने बनवाया, जो आज के डेट में हमारा विद्यालय इतना सुंदर है, जो लगता है जो सेंट्रलाइज होने की स्थिति में है। थोड़ा रख रखाव हम लोग उसमें और कर रहे हैं, और वो विद्यालय बहुत ही सुंदर है, बेहतर है। प्रखंड लेवल पे टॉप मोस्ट विद्यालय है, लेकिन सिर्फ थोड़े उदासीनता इसलिए है तो वहाँ के शिक्षकों के लिए हम लोग थोड़ा लगातार प्रयास में हैं, जो थोड़े उसका ढंग से। आपके यहाँ शिक्षा में भी देखा गया है, हमारे पास खबर है कि कोई अंबेडकर विद्यालय है और उस विद्यालय में सिर्फ एक अपर कास्ट की महिला जो टीचर हैं, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है। कभी आप लोग देखने की कोशिश क्यों नहीं करते इस चीज़ को? देखिए, जहाँ तक बुरा बर्ताव की सवाल है तो हम लोग बराबर केयर करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। जो भी कुछ कठिनाई है हम लोग तक यहाँ आता है, सॉल्व करते हैं। और जो भी अच्छा ठीक, छोड़िए सारी बात। पंचायत की योजनाओं को लेकर के, क्या योजनाओं को ज़मीन पर उतार देने से ही विकास होता है समाज का, या जनप्रतिनिधि की इसके अलावे भी जिम्मेदारी होती है? नहीं, इसके अलावे भी जिम्मेदारी होती है। जनप्रतिनिधि की इसके अलावे भी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को हमने निर्वहन भी किया है। आप देखे होंगे, अभी आप किसान भवन को देख लीजिए। किसान भवन को हमने बनवाया, वहाँ किसान भवन तो कई सारे फंड लगे हुए हैं। कई सारे फंड नहीं लगे हुए। जब हम मुखिया थे तो उस समय पंचायत समिति थे, उस समय हरदूत कौर डीएम साहिबा थे, तो पूरे प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र दिया गया था। तो उस प्रशिक्षण केंद्र को हमने लाने का काम किया अपने पंचायत में। तो प्रशिक्षण केंद्र बनवाया, आंगनबाड़ी सेंटर बनवाया, ऊपर में विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह से मांग के हमने किसान भवन बनवाया, वहाँ को लोगों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके बाद ये 5 वर्षीय जब हमने नहीं रहा, तो जितने हमने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं भी उन्होंने चूना देने का भी काम उनसे नहीं पार लगा। जब हमको उसको बिल्डिंग को देख के तरस आया, तो ये बिल्डिंग पर आम आवाम के लोगों के कुछ लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था, तो फिर हमने विधायक अमिताभ भूषण से आग्रह किया, हमने प्रमुख से आग्रह किया और उनको मांग के ला के
फिर उस बिल्डिंग को इतना बेहतर बनाया जो हमको शायद लगता है कि जिला में पहला बिल्डिंग होगा जो एक ग्राम पंचायत के लिए इतना सुंदर बिल्डिंग जिसमें तमाम प्रखंड के मीटिंग और तमाम निर्वाचन के काम या तमाम हमारे कोविड संबंधित तमाम सुविधाएं इसी किसान भवन से मिल रहा है, लोगों को सुविधा मिल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि हुआ और उसका 4 दीवारी भी हो गया, अतिक्रमण भी मुक्त हो गया। कोरोना काल में लोगों के साथ आपकी क्या भूमिका रही? कोरोना काल में लोगों के साथ हमारा अच्छा भूमिका रहा, जितना हमसे बन पड़ा और हमारा साथी लोग सारे लोग को मदद किए और हर समय हम लोग तत्पर रहे समाज में जो कोरोना में से हमारे लोग जितने भी हैं उससे बचें और उनकी सहायता के लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे। क्या वरीयता होगी अगर लोग यह बात समझ लें कि नहीं, हमारे राम प्रवेश जी की का जो कंधा है इस समाज की सारी जिम्मेदारी को ढोने में सक्षम है और वह जिम्मेदारी आप ही को मिल जाए, तो आपकी वरीयता क्या होगी? सबसे मेरी वरीयता ये है कि निश्चित रूप से हम लोग मान लीजिए ये बात महसूस करते हैं जो रोज़गार मुहैया हो। अभी हमारे बहुत सारे युवक जो हैं बेरोज़गार हैं, तो रोज़गार की व्यवस्था हम लोग करते हैं, उनके अधिक से अधिक रोज़गार हो। हमारे किसान मजदूर वर्ग का गांव है, उस मजदूरों को काम मिले, चाहे उसकी योजना जो वगैरह आगे। एक चीज़ छूट जाता है, अक्सर हम देखते हैं आए हैं, मैं पूरे उत्तर बिहार में घूम रहा हूँ, मैंने देखा है कि जिस समाज में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस संस्कृति की कभी कोई जनप्रतिनिधि चर्चा नहीं करते। आपके क्षेत्र में भी मूर्ति कला केंद्र है, लोग मूर्तिकार हैं यहाँ पे, उनके लिए कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं। देखिए, हम तो हर समय बोलते आ रहे हैं। मेरा कृष्ण अष्टमी मेला होता है, हमारे लक्ष्मण पंडित जी जो हैं वो जिला लेवल नहीं बिहार लेवल पर एक अच्छे कलाकार हैं और जब कभी भी कृष्ण मेला होता है तो मंच पर हम लोग उनको सम्मानित भी करते हैं और उनके बारे में बोलते हैं और कोशिश करते हैं। जिला अधिकारी से भी कभी कभी हम लोग डिमांड किए हैं, डीडीसी से भी डिमांड किए हैं कि हमारे ऐसे ऐसे कलाकार को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारे गांव में इस तरह के लोग आगे बढ़ें और कुछ रोजगार भी मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ राम प्रवेश जी जो कि इस बार उम्मीदवारी भी दे रहे हैं बीरपुर पूर्वी से, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम शिक्षा और रोजगार को लेकर के हमारी वरीयता होगी। आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो वरीयता क्रम होगा वो शिक्षा और रोजगार से जुड़ा होगा। लेकिन हम आप तमाम लोगों को एक बार फिर से आगाह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो आपको झूठी प्रलोभन दे करके, झूठे तौर से कुछ कह करके, कुछ इधर उधर की बातों में लेकर के आपको ले लेते हैं, आपका वोट ले लेते हैं, उनसे बचने की जरूरत है और चुनने की उसको जरूरत है जिसके कंधे हिमालय की भांति मजबूत हो, आपकी जिम्मेदारी और आपकी बात, आपकी समस्या सुनने का, सहने की क्षमता भी हो। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।